नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इस्लामी मैथ्स क्लासेस में। और मैं सुनील दूंगा आज द्विघात समीकरण पे एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि द्विघात समीकरण को पहचानते कैसे हैं, और उसका एक सवाल था आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ था और उसमें हमें उसकी लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करना था। तो सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने करा दिया था। इस पार्ट में मैं आपको इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट बताऊंगा। तो सेकंड पार्ट है दूसरे का सेकंड पार्ट। ये सवाल है, सवाल में कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल 306 है और हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। क्रमागत से मतलब होता है कि क्रम से मतलब सीरियल। तो मान लेंगे, माना पहली क्रमागत संख्या बराबर x, तो दूसरी कितनी हो जाएगी x + 1। जब भी क्रमागत का नंबर आता है तो उसमें क्या करते हैं, हम एक एक जोड़ते चले जाते हैं। अगर इसके बाद अगली क्रमागत संख्या पूछेगा तो हम क्या बताएंगे x + 2। लेकिन यहाँ सिर्फ 2 पूछ रहा है, इसका मतलब हमें सिर्फ 2 ही लेनी है। पहली x हो गई, दूसरी कितनी हो गई x + 1। अब दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल। अब प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार संख्याओं का गुणनफल बराबर दिया है 306। कितना दिया है, 306। तो गुणा कर देंगे, x गुणा x + 1 बराबर 306। x की x से मल्टीप्लाई x², x की 1 से मल्टीप्लाई x बराबर 306। तो x² + x - 306 बराबर 0। अब 306 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जैसे फर्स्ट पार्ट में किए थे, जिसे घटाने में कितना मिले, 1 मिले। तो फिर वही काम, 306 के हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 306 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 तियां 6। अब किससे कटेगा, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 तियां 9 दूनी 18 -17। तो x², इसकी जगह लिखेंगे 18 - 17 × x -306 बराबर 0। तो x² + 18x - के 17x - के 306 बराबर 0। इन दोनों से कॉमन, x कॉमन, x + 18, 17 कॉमन, x + 18 बराबर 0। एक ब्रैकेट में हो गया x + 18 कॉमन, दूसरी ब्रैकेट में x - 17 बराबर 0। प्लस ले नहीं सकते क्योंकि ये x + 18 लेंगे तो माइनस में जाएगी, माइनस में होगी तो हमारी धनात्मक पूर्णांक संख्या नहीं होगी। तो हम लेंगे यदि x - 17 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा, 17। जब x बराबर 17 हो गया, अतः पहली संख्या बराबर x बराबर 17, दूसरी संख्या बराबर x + 1 = 17 + 1 18। ठीक है, हो गया आंसर। फिर से बताऊंगा एक बार, इसमें कह रहा है दो क्रमागत धन पूर्णांक संख्याओं के गुणनफल 306। तो पहली संख्या हमने मान ली x, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x + 1। उसके बाद कह रहा है इन दोनों का गुणनफल कितना दिया है, 306। तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर कितना हो गया, 306। तो x गुणा x + 1 बराबर हो गया 306। x की x से मल्टीप्लाई करिए, x² आ गया, x की 1 से मल्टीप्लाई करिए, x आ गया। 306 ऐसे ही रहा, 306 को इधर लेके आए, माइनस का हो गया। अब क्या बन गया हमारा, द्विघात समीकरण। इसे भी हल करने के लिए हम गुणनखंड विधि, पूर्णवर्ग विधि या दराचल किसी से भी कर सकते हैं। तो x² + x - 306 बराबर 0। 306 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिसमें घटाने पे कितना मिले, 1। ये फैक्टर करके दिखाए मैंने। 3 तियां 9 दूनी 18, 17 एकम 17, तो 18 - 17। तो x² 18 के x गुणा 18x हो गया, 17 के x गुणा 17x हो गया। फिर क्या करते हैं, इन दोनों से कॉमन लेते हैं, x कॉमन, तो x + 18 रहेगा, -17 कॉमन लेते हैं, x + 18 रहेगा। अब पूरी ब्रैकेट कॉमन होगी, x + 18, यहाँ बचा x, यहाँ बचा -17। प्लस वाली ब्रैकेट लेंगे नहीं क्योंकि माइनस में आ जाएगा तो हमारी धनात्मक पूर्णांक संख्या नहीं होगी। तो x - 17 बराबर 0, x बराबर कितना आ गया, 17।
x 17 आ गया, पहली संख्या कितनी होगी 17 और दूसरी संख्या हमारी होगी x + 1, इसका मतलब 17 + 1, 17 + 1 कितना हुआ 18। तो इस तरह से हमारी दोनों क्रमागत संख्याएं हमें प्राप्त हो गई। इसके बाद जो है इसका तीसरा पार्ट में क्या कह रहा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। सही से पढ़िएगा सवाल, कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, इसका मतलब 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो मान लेंगे, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। जब रोहन की वर्तमान आयु x है तो ये कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, रोहन की माँ की वर्तमान आयु 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की कितनी थी x, तो इसकी कितनी हो जाएगी x + 26, x + 26 वर्ष। इसका मतलब क्या हो गया, रोहन की उम्र हुई x और रोहन की माँ की कितनी होगी x + 26। अब कह रहा है उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद। अब क्या करेंगे, ये तो वर्तमान आयु थी, हमें क्या निकालनी है 3 वर्ष बाद की, प्रश्नानुसार 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी होगी, रोहन की आयु इस समय x है, जितने वर्ष बाद के लिए कहेगा उसमें इतने क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो x प्लस कितना हो गया 3 वर्ष। इसी प्रकार 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की आयु माँ कितनी है x + 26 की, और 3 वर्ष की ये भी हो जाएगी, तो हो जाएगी x + 26 + 3 29 वर्ष। तो इसका मतलब 3 वर्ष बाद जो है रोहन की आयु होगी x + 3 और रोहन की माँ की होगी x + 29। अब कह रहा है 3 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। प्रश्नानुसार रोहन की आयु कितनी है x + 3, माँ की कितनी है x + 29, इनकी गुणा कितनी हो जाएगी 360, कितनी हो जाएगी 360। अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, x की मल्टीप्लाई x + 29 से, 3 की मल्टीप्लाई x + 29 से बराबर कितना हो गया 300। x की x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर, 29 की x से 29x, 3 की x से 3x, 29 की 3 से 9 या 27 के 7 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8 माइनस के 360 इधर लाएंगे, तो x स्क्वायर ऐसे ही 29 से 3 32x माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, चलो बड़ी संख्या 10 में से 7 गए 3, यहाँ कितने रह गए 5, 15 में से 8 गए 7, यहाँ कितना रह गया 2, 273 के ऐसे टुकड़े करने में घटाना है, कभी घटाने में कितना मिले 32। फिर वही काम गुणनखंड कितने के 273 के, 3 दिन 27, 3 एकम 3, फिर 7 एकम 7, 7 3 21। क्या करना है हमें, घटाने पे कितना मिले 32, घटाने पे कितना मिले 32, 13 एकम 13, तो 7 3 21, 13 3 39, 39 माइनस 7, 39 में से 7 गए 32, तो x स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे 39 माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 273 बराबर 0। एक्स स्क्वायर ऐसे ही 39x माइनस 7x माइनस 273 बराबर 0। एक्स कॉमन x प्लस 39 माइनस 7 कॉमन x प्लस 39 बराबर 0। पूरी ब्रैकेट कॉमन x प्लस 39, दूसरी ब्रैकेट में x माइनस 7 बराबर 0। फिर नहीं ली जाएगी ये, क्यों, क्योंकि ओमर माइनस में नहीं होते। फिर क्या लिखोगे, यदि x माइनस 7 बराबर 0, x बराबर 7। पूछ रहा है रोहन की आयु, अतः रोहन की वर्तमान आयु बराबर x बराबर 7 वर्ष। फिर से बताऊंगा एक बात, प्रश्न में कह रहा है रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो मान लेंगे माना रोहन की आयु बराबर x, तो रोहन की माँ जब 26 साल बड़ी है तो क्या हो जाएगा x प्लस 26।
फिर कह रहा है 3 वर्ष बाद रोहन की और उसकी माँ की आयु की जो गुणा है वो 360 के बराबर होगी। तो 3 वर्ष बाद हम रोहन की आयु निकालेंगे पहले, उसके बाद जो है 3 वर्ष बाद उसकी माँ की आयु निकालेंगे। 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी हो गई x + 3, और 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की आयु होगी x + 29। तो x + 3 x + 29 बराबर कितना हो गया 360। तो इसे हल करेंगे, हल करने के बाद क्या मिलेगा हमें x - 7 बराबर 0 और x बराबर कितना आ गया 7। अतः रोहन की आयु x बराबर कितनी हो गई 7। अब इसके बाद जो है इसका थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है ये भी देखते हैं, इसे फिर से करेंगे वीडियो में। और इसके बाद जो है जो दूसरा सवाल का चौथे पार्ट में क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी से समान चाल से तय करती है और यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उस दूरी को तय करने में उसे 3 घंटे अधिक समय लगता। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी, तो हमें जो ज्ञात करना है उसे क्या कर लेंगे माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x, रेलगाड़ी की समान चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी हमें दी है, दूरी बराबर दी हुई है 480 किलोमीटर। तो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, दूरी तय करने में लगा समय क्या सूत्र होता है, दूरी बटे 4। इसे मानेंगे हम t1, दूरी हमारी 480 ही है और चाल कितनी है x, समीकरण नंबर डालेंगे इसे 1। अब क्या कह रहा है, चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कह रहा है कम। पुनः यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो चाल कितनी हो जाएगी x - 8, दूरी वही है 480 किलोमीटर। तो लगा समय t2 बराबर दूरी बटे 4, दूरी 480 और चाल कितनी x - इसे डालेंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या कर रहा है कि अगर चाल कम कर दी है तो उसे समय अधिक लगेगा, कितने अधिक लगेगा 3 घंटे। तो जब भी समय का सवाल आएगा तो हम घटाएंगे, तो अधिक समय में से कम वाले समय को घटाएंगे। तो क्या हो जाएगा t2, चाल कम है तो समय अधिक लगेगा। तो प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा t2 - t1 बराबर 3 घंटे। t2 कितना है 480 बटे x माइनस t1 कितना है 480 बटे x बराबर 3। 480 कॉमन 1 बटे x - 1 बटे x बराबर 3। तो 1 बटे x - 1 बटे x बराबर 3 बटे 480, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 6 घटाकर 160। इसके आगे कैसे करेंगे, इधर एलसीएम लेंगे x - 8 इंटू x की मल्टीप्लाई 1 से x - 8 1 बटे 160, फिर हो जाएगा x² माइनस के 8x, ये हो जाएगा x माइनस x माइनस प्लस का प्लस x माइनस x कट गया बराबर 1 बटे 160। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x² माइनस का 8x बराबर 0, 8 में 4 8 के 1280। तो x² माइनस का 8x माइनस के 1280 बराबर 0। अब क्या करना है 1280 के फैक्टर करने हैं, कितना है घटाने पर 8 है। 1280 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिन्हें घटाने पर कितना है 8 है। कैसे करेंगे देखिए, इधर कैसे करेंगे 1280 2 6 12 2 4 12 2 3 6 2 2 4 2 कम 2 0 2 8 16 0 2 4 5 2 20 2 10 2 5 10 5 से कम 5 में कितने 8 आए। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40 40 माइनस 32, ये 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40 और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो क्या लिखेंगे x² प्लस माइनस 40 माइनस 32 इंटू x
माइनस 1280 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस का 40x माइनस माइनस प्लस का 32x माइनस 1280 बराबर एक्स कॉमन एक्स माइनस 40, इधर कितना कॉमन 32 कॉमन एक्स माइनस 40 बराबर 0। ब्रैकेट पूरी कॉमन एक्स माइनस 40 ब्रैकेट प्लस 32 बराबर 0। पहले इसका लिया नहीं जाएगा तो ये चाल हमारी माइनस में नहीं हो सकती, अतः एक्स माइनस 40 बराबर 0, एक्स बराबर 40। एक्स क्या लिखोगे, अतः रेलगाड़ी की समान चाल बराबर एक्स बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बार और बताऊंगा, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल को ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, हम रेलगाड़ी की चाल को मान लेंगे। मान लिया हमने रेलगाड़ी की चाल कितनी एक्स, दूरी हमारी 480 है, कम करेंगे तब भी वही रहनी है, ज़्यादा तब भी वही रहनी है। तो 480 किलोमीटर की दूरी जब मैंने सामान्य चाल से तय की है रेलगाड़ी ने, तो उससे समय कितना लगा, समय बराबर सूत्र होता है हमारा दूरी बटे चाल। इससे हमने T1 मान लिया, T1 दूरी हमारी 480 है, चाल हमने मानी है, तो 480 बटे एक्स से माना समीकरण नंबर 1। फिर क्या बोल रहा है, फिर कह रहा है सवाल में कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, पहले हमारी कितनी थी एक्स, कम है तो माइनस करेंगे, एक्स माइनस है, तो दूरी कितनी हो गई 480, तो समय कितना लगा T2 बराबर 480 बटे एक्स माइनस 8। ये क्या है, कितने घंटे अधिक लगे, 3 घंटे। तो क्या करें, अधिक वाले समय में से कम वाले समय में करते हैं, घटा देंगे। अधिक समय किसमें लगेगा, जब चाल कम हो जाएगी, चाल कम किसमें भी दूसरे वाले T2, तो T2 में से T1 घटाएंगे कितना आएगा 3 घंटे, तो T2 माइनस T1 बराबर 3 घंटे। T2 की वैल्यू रख दी 480 बटे एक्स माइनस 8, T1 की रख दी 480 बटे एक्स, 3 है सही है, 480 दोनों में कॉमन, तो कॉमन निकाल लिया, 1 बटे एक्स माइनस 8 माइनस 1 बटे एक्स बराबर कितना हो गया 3 हो गया। तो क्या करते हैं, 480 यहाँ गुणा में था, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, किसमें आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो 1 बटे एक्स माइनस 8 माइनस 1 बटे एक्स बराबर 1 बटे 160। तो इधर एलसीएम ले लिया हमने, x इंटू एक्स माइनस एक्स हो गया, एक्स माइनस, यहाँ पे x की 1 से मल्टीप्लाई होगी, x आएगा, माइनस का साइन, ब्रैकेट जरूर यूज करें नहीं तो गलती पूरी होगी, माइनस का आ जाएगा x माइनस। जब इस ब्रैकेट को ओपन किया, ये माइनस का x हो गया, माइनस माइनस प्लस का 8 हो गया, तो माइनस x प्लस x कैंसिल हो गया, बचा कितना 8, एक्स स्क्वायर माइनस 8 है 16, 160 और 8 होगा 1280 आ गया, 1280 को इधर लाइक आएगा, हो गया माइनस का। अब हमें 1280 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिन्हें घटाने पे 8 मिले, तो मैंने करके दिखाया यहाँ पे 40 और 32, 40 माइनस 32 इसे लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 40x माइनस माइनस प्लस का 32x माइनस 1200, इन दोनों से कॉमन निकालना होता है, इन दोनों से कॉमन निकालना होता है, तो x कॉमन लिया, यहाँ बचा x माइनस 40, 32 कॉमन लिया, यहाँ बचा x माइनस 40, तो अब x माइनस 40 पूरा कॉमन है, ले लिया, x प्लस 32 प्लस की लेंगे नहीं, क्यों नहीं, माइनस भी नहीं हो सकती, तो x माइनस 40 बराबर 0, x बराबर कितना हो गया 40। अतः रेलगाड़ी की समान चाल कितनी हुई x, मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।